राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसके कारण कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत 1 नवंबर से पॉल्यूशन फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। दरअसल शुक्रवार को CAQM की 25वीं बैठक हुई, जिसमें सर्दियों के मौसम की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस बैठक में फैसला हुआ कि सिर्फ BS6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक माल वाहक वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। दिल्ली में पंजीकृत BS4 वाहनों जैसे LGV, MGV और HGV को 31 अक्टूबर 2026 तक संक्रमण काल के रूप में अनुमति दी जाएगी। वहीं CAQM ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को हटाने संबंधी अपने पुराने आदेश को स्थगित कर दिया है। वहीं CAQM ने पराली जलाने के मामले में सख्त निगरानी करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अधिकारी पराली जलाने के मामलों में निगरानी बढ़ाएं और प्रभावी फसल अवशेष प्रबंधन सुनिश्चित करें। आयोग ने निर्देश दिए कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण बोर्ड 14 से 25 अक्टूबर तक एयर क्वालिटी की निगरानी करेंगे और प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा करेंगे। वहीं दिवाली से 4 रोज पहले ही हालात खराब हो गए हैं। प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। यह उन लोगों के लिए काफी गंभीर बताया जा रहा है जिन्हें पहले से अस्थमा या खांसी की परेशानी हो। आइए जानते हैं पूरे संदर्भ में डॉक्टर का क्या कुछ कहना है। देखिए, पिछले महीने कुछ अनयूजुअल सी बारिश हो रही थी और AQI 50 से नीचे था, जो WHO स्टैंडर्ड्स हैं। और आज की तारीख में हम बात करें तो गाजियाबाद का AQI 250 के आसपास टच कर रहा है। जब भी AQI बढ़ता है तो पार्टिकुलेट मटेरियल, पॉल्यूटेंट्स हवा में बढ़ जाते हैं। वो चाहे क्रॉप बर्निंग से हो, चाहे पोल्यूशन से हो, चाहे व्हीकलर एग्जॉस्ट से हो। जो प्री एग्जिस्टिंग, जिनको पहले से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको COPD, अस्थमा, दमा या इस तरह की बीमारियां हैं, या पहले कभी TB हुआ है, उस तरह के पेशेंट्स में सांस की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। सो कफ, फीवर, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन, खांसी बलगम के मरीज OPD में और इंडोर पेशेंट्स के नंबर बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को पहले कभी रेस्पिरेटरी इश्यूज नहीं थे और जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज ग्रुप हैं, जैसे कि बच्चे या बहुत ही वृद्ध लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनकी इम्यूनिटी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई है, या जिनकी इम्यूनिटी और बॉडी डिफेंस कम होती जा रही है उम्र की वजह से, उन लोगों में भी सांस के इन्फेक्शंस और फेफड़े के इन्फेक्शन और सांस की बीमारियां देखने को मिलती हैं बढ़ते हुए पॉल्यूशन की वजह से। देखिए, एक तरफ ये बहुत अच्छी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है ग्रीन क्रैकर्स के साथ दिवाली सेलिब्रेशन को, और वो सिर्फ एक दिन का एक फेस्टिवल है जिसमें हमें ग्रीन क्रैकर्स यूज करने हैं। जहां तक पटाखों की बात है तो उनमें जो भी केमिकल्स यूज होते हैं, चाहे नॉर्मल पटाखे हों जिनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, या फिर ग्रीन क्रैकर्स हों, पॉल्यूटेंट्स ऑलमोस्ट सेम हैं। बट ग्रीन क्रैकर्स में पॉल्यूटेंट्स जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, या नाइट्रेट है, या सल्फर डाइऑक्साइड है, और जिस तरह ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, इनका इमिशन कम से कम 30 से 40% कम हो जाता है। दूसरा, जो हैवी मेटल्स हैं लाइक स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, जिनसे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, उनकी मात्रा बिल्कुल जीरो है। तो ये एक अच्छा ब्रीदर है कि ग्रीन क्रैकर्स को हम यूज़ कर रहे हैं। हालांकि वो भी पूरी तरह से खतरे से खाली नहीं है, बट इट इज़ बेटर कि हम बहुत ही खतरनाक चीज़ों का सेवन ना करें या उपयोग ना करें। उसकी बजाय ग्रीन क्रैकर्स एटलीस्ट एक सांकेतिक सेलिब्रेशन को अलाउ करता है। बट जिन पेशेंट्स को तकलीफ है, जिनको पहले से लंग्स की तकलीफ है, वो डेफिनेटली अपने घर या घर के आसपास के सराउंडिंग में इस तरह की चीज़ों का उपयोग ना करें तो बेहतर होगा।